नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा के साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है पुणे में छात्राओं के साथ बेसिकली, उसके पहले ही बड़ा बवाल हुआ। रात में जिस तरीके से ड्रामेबाजी हुई है और अब उसके बाद जो लीपापोती की जा रही है सरकार से, सरकार में बैठे लोगों, यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके का बयान दिया है, बड़ा अजीब सा लगता है। मैं वो दृश्य दिखाता हूं, रात को किस तरीके का सीन क्रिएट किया गया, जरा दिखाइए भी और सुनाइए भी उसको। हो क्या रहा है आखिर? आखिर हो क्या रहा है? जब हमने देखा कि कोटा के अंदर कार्यक्रम था तो बकायदा ओम बिरला साहब के ऑफिस से मेहनत की जा रही थी कि किसी तरीके से कार्यक्रम असफल हो जाए। फिर उसके बाद देहरादून में हुआ तो सरकार ने सारी कोशिशें कर ली, एक बल्कि अलग से एक कॉन्सर्ट रख दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस गायक के लिए टिकट बिकते हैं महंगे दामों में, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट कंसर्न वो करा दिया गया, कॉन्सर्ट करा दिया गया। प्रयागराज में हमने देखा कैसे परमिशन का खेल चला। पुणे में तो और हद हो गई कि एबीपी के बाकायदा एबीवीपी के कार्यकर्ता निकल करके आए और वो भिड़ने लगे तैयारियों में। छात्राओं के लिए खबर है कि उनको हॉस्टल्स के कमरों में बंद कर दिया गया। सर क्या हो क्या रहा है? दिक्कत क्या है भाई? छात्राओं के साथ संवाद का एक कार्यक्रम ही तो है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपने अगर पिछले 20 जुलाई से लेकर के अब तक का पूरा घटनाक्रम ध्यान से देखा होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम मोदी का, चाहे वो मोदी हो चाहे अमित शाह हो, उनके सारे यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर हो, उनके रविशंकर प्रसाद टाइप के लोग हो, उनकी आईटी सेल हो, और जितना भी ये पोमेरियन स्टाफ है सारे का सारा, जो मीडिया जिसको आप कहते हैं, वो सारे के सारे बौखला चुके हैं और पगला चुके हैं। और रही सही कसर आग में घी डालने का काम किया है कल जो दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर हुआ और मोदी सरकार को सरेंडर करना। तो कंप्लीटली एक जिसको कहते हैं ना बौखलाहट। और कल्पना कीजिए केवल कि आपको पता है कि पूना जो है इसका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स का काफी एक बड़ा हब है एजुकेशन का ऐसे, और वहां पर सीआईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के छात्रावास में पहले एबीवीपी कांग्रेस के जो एनएसयूआई इनके बीच में एबीवीपी क्या करने गई थी वहां? क्या मतलब है उसका? नारेबाजी करने का क्या मतलब है? छात्राओं को अपने कमरों के अंदर बंद करने का क्या मतलब है? सरेआम छात्रावास में घुसे, कार्यक्रम का समर्थन कर रही छात्राओं को धमकाया और कुछ छात्राओं को एक कमरे में बंद कर दिया। आप सोच के देखिएगा। और उसके बाद एबीवीपी क्या आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने छात्रों को जुटाने के लिए कॉलेज के व्हाट्सएप समूह और उपस्थिति का दबाव का इस्तेमाल किया। क्या किसी को व्हाट्सएप पे इन्वाइट करना कोई क्राइम है क्या? कोई कार्यक्रम है, मैंने आपको इनवाइट किया, व्हाट्सएप पे भेजा है, क्या भेजा, इसका क्या मतलब है कि आप उनको छात्राओं को बंद कर देंगे? और आप छात्राओं के हॉस्टल में घुस कैसे गए? तो एबीवीपी के पास ऐसा कौन सा परमिट हो गया है? कल्पना कर सकते हैं आप? और इन हरकतों से आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज फ्लॉप हो जाएगी? आपने कोटा में देखा था, आपने देहरादून में देखा था, और इलाहाबाद में तो नीचता की सारी सीमा पार करते हुए वहां तो सीवर का पानी छोड़ दिया गया था इवेंट के स्थान पर। उसके बाद क्या हुआ? तो जब विनाश काल होता है ना तो विपरीत बुद्धि होती है। ये सारे के सारे लोग पगला चुके हैं और बौखला चुके हैं। जो कल एक बात कह रहे थे ना कि राहुल गांधी एनआरकी फैलाना चाह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद की चर्चा की थी मैंने रात में। अनारकी क्या होती है ये एबीवीपी की सरकत से देखिए। मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक इन्वाइट किया और राम प्रकाश जी को कोई दूसरा आके घर में बंद करके चला गया, उसको किसने अधिकार दे दिया? ये इन्वाइट तो कोई भी किसी को कर सकता है, छात्राओं के हॉस्टल के अंदर। और मुख्यमंत्रियों की तो जो स्थिति है आप छोड़ दीजिए ना, इसकी तो क्या ही बात करनी। जैसे ही राहुल गांधी के कार्यक्रम का शुरू हुआ ये सारा बिल्डअप, आपको याद है क्या पूना यूनिवर्सिटी पूना उसमें पुलिस कमिश्नरेट ने क्या किया? वहां पे निषेधाज्ञा लगा दी कि 5 से ऊपर आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। इससे ज्यादा अलोकतांत्रिक काम कोई हो सकता है क्या? पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा सिस्टम, सारे का सारा कैप्चर्ड। कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता है, कोई गैरकानूनी गतिविधि कर रहा है क्या? वो छात्राओं से संवाद करना चाहता है, केवल छात्राओं का कार्यक्रम, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है पूना के अंदर। इनको इस बात की भी वो नहीं कि पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा, आपने ऐसे इवेंट के समय निषेधाज्ञा क्यों लगाई? तो ये लोग जिस तरीके से पागलपन की स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि 12 साल से देश को हाँक रहे थे, कोई सवाल नहीं था, कोई जवाब नहीं था, कोई जवाबदेही नहीं थी। अब हर चीज के लिए अकाउंट फॉर किए जा रहे हैं।
अकाउंटेबिलिटी की आदत नहीं है। तो वैसी सूरत में इन घिनौनी हरकतों पर उतरा हुआ। नारेबाजी और धक्के मुक्की के बीच पुलिस की भारी तैनाती वहां पे है। कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे हैं, विरोध जताया है, और शनिवार को राहुल गांधी की जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था, उसको लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए। मुद्दा क्या है राहुल गांधी का? शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, न्याय। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं करने जा रहे वो जिससे किसी को भी आपत्ति हो। तो ये एक नया लो है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सारे के सिस्टम का, कि वो कितने बौखला गए हैं, उनको सवालों से क्या है। और जितना ये हरकतें करेंगे ना, आप लिख के रख लीजिए राम प्रकाश जी, उतना ही जेन अल्फा इनके खून का पैसा हो गया। आपने कल देखा जयपुर के पास किस तरीके की हरकतें की। जो सीजेपी के बच्चे अगर वहां पर जा रहे हैं स्कूलों की फैसिलिटीज का ऑडिट करने, किसी को क्या परेशानी हो सकती है? तो प्रोएक्टिव स्टेप है, सरकार को खुद ही करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जहां का कमियां है हम सारा ऑडिट करेंगे, शौचालय की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, बिजली की जो भी चीजें हैं, आप नहीं कर रहे, मैं करना चाहता हूं, उसके बाद आप मेरे साथ मारपीट करेंगे। ऐसा कभी, ये डेमोक्रेसी होती है? हर स्टेट के अंदर, उत्तर प्रदेश में और भी कमाल करती है, सरकारी स्कूलों के अंदर कोई भी आदमी एंटर नहीं कर सकेगा, एंट्री बैन कर दी। अरे वो सार्वजनिक स्थल है भाई। तो ये मोदी का 12 साल का ये है आपका जो नेट टेक अवे है कि स्कूलों के अंदर भी आप अपने बच्चों का, अपने नौनिहालों का, पहली बात तो सरकारी स्कूलों में बच्चे कितने रह गए, उसके बाद अगर कोई वहां जाना, आपने देखा कल जो वीडियो आया कि तबेले में बच्चों का स्कूल चल रहा है, सोच करके देखिए, और ये लोग विश्व गुरु बढ़ाते हैं। अब जब सारी पोल पट्टी जैन जी और जैन अल्फा ने खोलनी शुरू कर दी, तो अब ये भागते फिर रहे। इससे शर्मनाक दृश्य आपने कभी देखे हो? छात्राओं के हॉस्टल में घुसने का क्या मतलब है? दरवाजे बंद करने का क्या मतलब है? कोटा में तो देखा था ना आपने, इस तरीके से कोचिंग सेंटर के संचालकों को मैसेज किए गए थे कि बच्चों को रोकिए। इन सब चीजों से बच्चे रुकेंगे क्या? क्यों ये अपनी समापन जो इनका जो कुछ भी है उसके समापन की इबारत क्यों लिखने पर तुले हुए? इनको समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे एक बात बताइए, जो दिल्ली में कल हुआ, क्या इसकी कतई 1% भी जरूरत थी? चोट लगी किसी को, एफआईआर कराना उसका हक है, बात ही खत्म होगी। उसके लिए अगर विपक्ष का नेता 7 घंटे अगर वो उसमें बैठेगा थाने के बाहर, तो हो गया काम फिर तो देश का। यही अब फिर क्यों कर लिया मुकदमा दर्ज? अगर पहले मुकदमा दर्ज करना संभव नहीं था, तो अब मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया? ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना, ये इस देश को अराजकता में धकेल रही है, और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी राम प्रकाश जी, ये मान करके चलिए। जी, कल भी हमने दिन भर एक बेहद हाई वोल्टेज ड्रामा देखा। राहुल गांधी, जो अभी आपने जिस मामले का जिक्र किया है, एफआईआर कराने उनको खुद जानी पड़ी, सरकार ने खूब ड्रामा किया, पूरी कोशिश हुई कि किसी तरीके से ये एफआईआर दर्ज ना हो, लेकिन फिर फाइनली एफआईआर दर्ज होती है। एक छोटी सी वीडियो है, मैं चाहता हूं कि दर्शक जरा वो भी सुन लें। सुनाइए जरा राहुल गांधी की वो वीडियो। जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूँ। कंप्लेंट तो इनका हक है सर, रिसीविंग दे दीजिए हमें। नहीं, डीसीपी ऑफिस में क्या करना है? सर डीसीपी ऑफिस से जाएगी सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पार्लियामेंट थाने। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। नमस्कार जी, कैसे आप? नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा हमने। आइए डीसीपी ऑफिस भेजा है। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं, ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी ऑफिस। हमने पूछ रहे पुरानी कंप्लेंट की, वो मैंने बताया डीसीपी ऑफिस सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाए। सर मेरे शुक्र है, जितना बढ़ाना जो छर्रे लगे हैं, ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ, ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम एफआईआर मांग रहे हैं, और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल, ही इज रिक्वेस्टिंग एन एफआईआर। Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, bhaiya. Very simple. You are not doing it. Sir, Okay, let's do. I'm telling you what's going to happen. नहीं मैं बता रहा हूँ आपको होगा, तो आप समझ लो. I will go outside. I will sit there until the FIR is done. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. Your government will have a problem. मोबाइल नहीं मान रहा ना, मोबाइल हट जा। जब प्रयास कराने
ये सलमान साहब की पीसी हो गई। सर आखिर ये इतने ड्रामे की जरूरत क्यों थी? क्या ये एफआईआर आराम से नहीं हो सकती थी, या फिर सरकार और भाजपा पहले ये चाहते थे कि हम किसी भी कीमत पे ये एफआईआर दर्ज ना करें, लेकिन मजबूरन झुकना पड़ा? क्या माना जाए इसको? राम प्रकाश, इसको झुकना नहीं कहते, इसको सरेंडर कहते हैं इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ये जो 130 सेकंड की वीडियो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक हॉन्ट करेगी। आप मेरी बात याद रखिए। एक छात्र जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, उसको पैलेट गन लगती है आकर के, उसकी जिंदगी भर के लिए एक आंख चली जाती है। मानवीय आधार क्या होना चाहिए था कि उसकी सारी बात सुनी जाती फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे, और उसकी जो भी मदद हो सकती है वो की जाए। उसकी बजाय 13 तारीख से लेकर के वो अब तक एफआईआर के लिए धक्के खा रहा है। और राहुल गांधी का जो ये रौद्र रूप आपने देखा कि चाहे मैं भी बैठ रहा हूं धरने पे, चाहे मुझे 6 महीने धरने पे बैठना पड़े, इससे भारतीय जनता, जो मोदी जी की सरेंडर की पटकथा देखी ना आपने शाम को 6:30 बजे, वो इस वीडियो के मैसेज बाहर जाने के बाद ही मोदी जी को पता लग गया था कि ये आदमी जिद्दी है, ये किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा, और चुपके से अपने एफआईआर करके अपनी जान बचा लो। लेकिन सत्ता का अहंकार है ना, उसमें 6-7 घंटे लग गए। ये जो है ना चीज आपने दिखाई, ये है इस देश की लीडरशिप का ट्रू करेक्टर। एक नेता है जो बच्चे के साथ खड़ा हुआ है, उसके पेरेंट्स के साथ खड़ा हुआ है। जो ये बच्चा है अपना लोचन, इसके फादर साहब हैंडीकैप है, पता है आपको? उनकी माता जी गरीब परिवार है, वो उनको लिए फिर रहे राहुल गांधी जी। और केंद्र सरकार के जो पुलिस के अधिकारी से लेकर के सारे नेता क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जांच शुरू होगी। अगर एफआईआर नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच क्या करेगी? कोई बता सकता है? जितनी एफआईआर हो अच्छा है, तभी तो एक कंप्रिहेंसिव जांच करा सकोगे आप एफआईआर ही नहीं करोगे। खेल समझ लीजिए सिंपल क्या है। पैलेट के नाम से डर लगता है। पूरे का पूरा पार्लियामेंट का सेशन होम कर दिया इन लोगों ने 20 जुलाई से लेकर के और 13 अगस्त तक। प्रधानमंत्री और शाह कहीं दिखाई दिया आपको? आखिरी दिन 5 मिनट के लिए कब आए? जब वंदे मातरम का वो था समापन, सैनिटाइज हो रहा था। एक शब्द बोला हो आज तक? बोला हो किसी? और ये युवाओं के हितों की चैंपियन है। फ्रांस के रात को रीले बनाते हैं। आप बनाओ ना रील जरा। जो ये वहां पर जो कुछ हुआ उसका बदला ये पूना में लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोग बाज नहीं आ सकते। इनको लंबी लाइन खींचने की आदत नहीं है राम प्रकाश जी। कोई अच्छा काम करके ये लोगों के बीच में जाए ना, इनको तो विध्वंस के प्रतीक है। औरों को कहेंगे अराजकता। क्या कह रहे थे रविशंकर प्रसाद कि अराजकता करना चाहते हैं राहुल गांधी। अराजकता का मौका कौन दे रहा है? एफआईआर किसने नहीं दर्ज की? क्यों नहीं की? कहते सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है इसकी, इसलिए एफआईआर नहीं होगी। फिर कैसे होगी शाम को? तो इन लोगों की जो हालत है आज, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और जितनी ये हरकतें करेंगे ना उतना ही एक्सपोज होते जाएंगे। जैन जी सब कुछ देख रही, अब तो जैन अल्फा भी आ गई। युवा पीढ़ी के साथ इस तरीके से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेना, इसका मतलब समझ रहे हैं आप ये कहां पहुंचाएंगे? चलो, ये असल में शांति के, सौहार्द के सबसे बड़ा अगर कोई झगड़ा वो करते हैं तो यही लोग हैं। इनको शांति होगी तो इनका तो काम नहीं चलेगा। इन्होंने तो कभी हिंदू मुस्लिम करना है, कभी जाति पाति करनी है, कभी कुछ करना है। अगलों की तो कोचिंग और ट्रेनिंग ही है। आप क्या कर लीजिएगा बताइए? और कहीं भी राहुल गांधी के किसी भी उसमें प्रधानमंत्री के घर पे गए 21 जुलाई को, कल भी 21 तारीख थी, 21 अगस्त, कहीं पे कोई हिंसा देखी आपने? लीडर ऑफ अपोजिशन को घसीटा गया, सारी चीजें हुई। क्या कहा उन्होंने मीडिया को कि मेरे साथ से इससे 10 गुना बुरा कर लो, मेरे छात्रों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। एक वो लीडर है। एक दूसरा लीडर क्या है? जो सुबह से शाम तक मेरी मां को गाली दी, मुझे गाली दी। इसके अलावा भी कुछ आता है क्या? देश में बात है मोदी माफी मांगे, देश में बात है शाह माफी मांगे। मोदी जी रील बना के क्या करें कि मैंने छात्रों को माफ कर दिया। सोचिएगा आप, खुदा हो गई, भगवान हो गई ये लोग। जो चीजें अयोध्या में जो कुछ हो रही है, राम मंदिर में जो सारा कांड हो रहा है जो चढ़ावे का, उसके बाद जिस तरीके से चंपत राय ने 9 पेज की चिट्ठी लिख दी, सीधा सीधा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का नाम ले दिया उसने। तो आपको क्या लगता है चीजें सामान्य है क्या? बहुत भयंकर इस पूरे बीजेपी के राइट विंग के जो सिस्टम है सत्ता का, उसके अंदर भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ा हुआ इस समय। और उसको दबाने के लिए ये लोग नैरेटिव चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी एफआईआर दर्ज ना करके, कभी और कुछ करके, कभी पूना की हरकत करके। इनको क्या मिलेगा? क्योंकि इनको असली मुद्दों से भागना है।
पैलेट गन क्यों चली, किसके आदेश पे चली, ना जवाब मिला और ना इनकी जहां तक चलेगी जवाब मिलेगा। चढ़ावा चोरी का पूरा मुद्दा, इनकी कोशिश ये है कि पीछे चला जाए। क्या कहा चंपत राय ने? चंपत राय ने 2 टूक कह दिया कि साहब सारे फैसले श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा करते थे। मैं चिट्ठी भी भेज रहा हूं आपको, वो भी दर्शकों को रन करके दिखा दीजिएगा ताकि इनकी पूरी असलियत देश के सामने पता लगे कि ये क्यों इस तरह की अनारकी फैलवाना चाह रहे हैं। चाहे छात्रों के गूंज के कार्यक्रम को रुकवा करके, चाहे दिल्ली में जो परिस्थितियां FIR दर्ज ना करके, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है। दिन में आप कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं और फिर विपक्षी मांग मान लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी क्लैरिटी है नहीं जीवन में कभी भी, आप सब भ्रम फैला करके ये सारे काम करना चाहते हैं। सर, जो परिस्थिति अभी चल रही है इस देश में क्या बल्कि पूरी दुनिया में भारत की स्थिति आज जिस तरीके की बन गई है, आखिर क्या होगा ऐसे में? जो विकल्प की जहां तक बात है, समाधान की बात है, समाधान की तरफ क्या भाजपा का कोई भी कदम बढ़ रहा है? वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से छीछा लेदर मची हुई है, ट्रंप को लेकर के जिस तरीके का आरोप लग रहा है, नरेंद्र मोदी से लेकर के पूरी सरकार उस पर चुप रहती है, विपक्ष जो सवाल जनता से जुड़े मुद्दों पर उठाता है पूरी सरकार उस पर चुप रहती है, भाजपा उस पर चुप रहती है, RSS उस पर चुप रहता है। अभी आपने देखा किस तरीके से मोहन भागवत के एक अमेरिका जाने को लेकर के वहां पे RSS को बैन करने की मांग शुरू हो गई। तो पूरी दुनिया में जो स्थिति बनी है, उसके बावजूद भी सबका केवल एक ही उपाय भाजपा को दिख रहा है, मौन, चुप रहना, किसी भी मुद्दे को पूरी तरीके से उधर से मुंह मोड़ करके किनारे हो जाना और फिर अपने एजेंडे में व्यस्त हो जाना। अमित शाह पैलेट गन चलाने पे जवाब नहीं देंगे, लेकिन वंदे मातरम पे घोड़े खोले हुए हैं कि वंदे मातरम पे कांग्रेस ने कितना बड़ा देशद्रोह कर दिया है। क्या समाधान की तरफ भी कहीं बढ़ रही है भाजपा? राम प्रकाश जी, जब समाधान होता तो फिर आपको दिमागी नक्सल शब्द को इजाद करने की जरूरत पड़ती क्या? आपको तो कंफ्यूजन को फर्दर आगे बढ़ाना है। उसके लिए आपने पहले देखा किस तरीके के नक्सल थे, अर्बन नक्सल और पता नहीं दुनिया भर के शब्द प्रयोग किया करते, अब दिमागी नक्सल ले आए। तो इनके पास तो केवल एक ही एजेंडा है कि देश को भ्रमित रखो, मेन मुद्दों पे ना हो। किसी भी रूप में अगर मेन मुद्दे पे आ गए तो इनके पास कोई जवाब नहीं। आप ट्रंप की बात कर रहे हो, पूरा अरुणाचल दहाड़े मार मार के कह रहा है कि चाइना आ गया, चाइना आ गया। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला? चुनाव से पहले क्या कहा करते कि लाल आंखें चीन से दिखाने की बात। अमेरिका क्यों जाते हैं? आज कौन अमेरिका जाता है? किस लिए जाता है? ट्रंप पास बिठा करके क्या क्या सुनाता है? ब्रिक्स के बारे में ट्रंप ने क्या बोला? कभी एक शब्द निकला है मुंह से? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या क्या बोला उसने? हमारे जहाज गिरने के बारे में क्या क्या बोला उसने? आज तक मोदी जी के मुंह से कोई जवाब निकला? निंदानाथ के मुंह से कोई जवाब निकला? गृह मंत्री के मुंह से कुछ ना? यही है ना सबसे बड़े आपके। आवाज क्यों, मुंह में दही क्यों जमी हुई भाई? बेसिकली हर मुद्दे के ऊपर कंप्लीटली नकारा साबित हो चुके हैं। और जब व्यक्ति नकारा साबित हो जाता है तो वो इस तरह की जगह ढूंढता है छिपने के लिए। वो सारे का सारा कार्यक्रम इनका बदसूर जारी है, ना उससे ज्यादा है ना उससे कम है। और ये जो एक अंधभक्तों की फौज खड़ी की थी, आपने एक चीज ऑब्जर्व की है पिछले कुछ 10-12 दिन से, जब से ये जेन जी का मूवमेंट पकड़ा है, जो अपने चैनल पे और तमाम चैनलों के ऊपर जो ये ट्रोल सेना आया करती, आजकल वो कुछ कम हुई है ना? देखा आपने, ऑब्जर्व किया कि नहीं? मैंने किया पिछले कुछ दिनों में। बेसिकली क्या है कि IT सेल जिस चीज के लिए कुख्यात थी, वो हो सकता है उनका पैसा ना पहुंचा, मुझे नहीं पता क्या बात है, लेकिन ट्रोलिंग का जो जितनी वो थी, वो जिस शिद्दत से लगा करते थे, आज वो ट्रोलिंग कहीं ना कहीं कम हुई है हम जैसे लोगों की। वरना तो राम प्रकाश राय की शक्ल दिखते ही 20 कूद पड़ा करते कि ये आगे फैला रही है। अब कहां चले गए? क्योंकि देश में जागरण हो रहा है और ये लोग एक्सपोज भी हो रहे हैं, आइसोलेट भी हो रहे हैं। आज मोदी जी की जो देश में पूरे बढ़ाई थी कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, आज कहां गया वो डंका आपका? बताओ ना देश को अभी एक बार आके। आपने कहा अमित शाह जी वंदे मातरम बता रहे थे कि कांग्रेस ने ये कर दिया। अमित शाह जी वंदे मातरम गा सकते हैं पूरा, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, पेड़ के नीचे खड़े ही थे, वंदे मातरम गा देते। आप सहमत है कि नहीं मेरी बात से? ये पूरा गा के बताते कि ये है वंदे मातरम और कांग्रेस ये विरोध कर रही है। करके दिखाओ एक बार। पूरी भाजपा की कैबिनेट में एक व्यक्ति गा के दिखा दे मेरा टेलीप्रॉम्प्टर। कभी पहले गाया हो तो आज गाएंगे ना। राष्ट्रवाद आखिरी, किसी भी जो ये होते हैं, आपने अंग्रेजी कहावत सुनी होगी, नेशनलिज्म इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ ए डैश। तो वहां पर खड़े हो गए आकर के। 12 साल में तुमने क्या किया उस पर कोई चीज नहीं है, तुम्हारी क्या अचीवमेंट्स है उस पर कोई चर्चा नहीं है, तुम्हारा क्या फ्यूचर विजन है उसकी कोई चर्चा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो?
लाल किले पे खड़े होकर राम प्रकाश जी ऐसे पवित्र अवसर पर प्रधानमंत्री शहरी नक्सल की बात कर रहे हैं। केवल कल्पना तो कीजिएगा कि बैंक्रप्सी का, मानसिक और बौद्धिक दिवालियेपन का इस सरकार का क्या स्तर हो गया। ये क्या देश को लीड करेंगे, और पूरी दुनिया क्या हमें हंस नहीं रही होगी कि क्या इन्होंने, क्या लोग चुने हैं। चुने तो कर क्या है, जैसे बने सारी दुनिया को पता लग गया और पता लग जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये कहां पहुंच गए हैं ये लोग। दे आर सो बैंकरप्ट ऑफ आइडियाज, दे डोंट हैव एनी विजन व्हाटसोएवर। क्या बातें कर रहे हैं। जिस वंदे मातरम के बारे में फाइनल फैसला नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और उन सारे इतने बड़े बड़े दिग्गजों ने किया, स्वतंत्रता संग्राम के आइकन्स ने किया, उनको लेकर के ये फैसले बदलेंगे उनके, जो अंग्रेजों के जासूस थे, जो अंग्रेजों को माफिया लिखा करते, जिनके पुरखे अंग्रेजों से पेंशन लिया करते, वो राष्ट्रवाद समझाएंगे। जिस नेहरू का, जिसने 12 साल जेल में काट दी। अरे कुछ तो शर्म कर लो यार। देश का गृह मंत्री, उसके पास कोई काम नहीं बचा है। लाल किले पे प्रधानमंत्री, दिमागी नक्सल। इससे बड़ी बैंकरप्सी आपने दुनिया के किसी हिस्से में देखी हो तो बता दीजिए मुझे। इनका सब कुछ एक्सपोज हो गया राम प्रकाश जी। और इनकी, मैं तो ये कहता हूं, ये यहीं तक बात नहीं है। आपको जो दिख रहा है, ये उल्टी गिनती शुरू है इनकी। अब जितने दिन सत्ता में रहेंगे, अभी तक इन्होंने सत्ता भोगी है, अब मेरी बात याद रखिएगा, अब ये इस सत्ता को भुगतेंगे और ये छोड़ के भागेंगे। क्या कहा करते हैं, झोला उठा के चला जाऊंगा। झोला उठाने का समय नहीं मिलेगा, मार्क माई वर्ड्स। बिल्कुल। लेकिन सर, फिलहाल की तरफ अगर हम फिलहाल की स्थिति में बात करें तो देश के लिहाज से सरकार कहां खड़ी है, सरकार के लिहाज से देश कहां खड़ा है। ये जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर इतनी रार छिड़ी हुई है, ये मुद्दे क्या सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है, सरकार उनको एड्रेस नहीं करना चाहती है, या सरकार इन सब चीजों को मुद्दे मानती ही नहीं है। राम प्रकाश जी, 12.25 साल का तजुर्बा देखिए आप। इनका 12 साल में जितने भी सवाल अब आपके सामने आ रहे हैं, ये सारे इनके आउट ऑफ सिलेबस हैं। इस बात को स्वीकार करने में क्या परेशानी है। कोई भी मुद्दा, चाहे जेन जी का हो, चाहे जेन अल्फा का हो, चाहे चढ़ावा चोरी का हो, इनके सिलेबस में है क्या। ये तो जो कुछ करते हैं खुलेआम करते हैं, चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं। सारा इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम मीडिया से लेकर के हर एक चीज। तो इनको ये लग रहा था कि तुम्हें तो कोई पूछने वाला है ही नहीं, तुम्हारा कोई रिपोर्ट कार्ड पूछ नहीं सकता, ये फर्जी डंके बजाते रहो और देश की लंका लगाते रहो। ये जब से जेन जी खड़ी हुई, मीडिया का सारा काम तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया। देखा होगा ना आपने जंतर मंतर पे, कितने इंच का कितना कौन, भागने की जगह नहीं मिल रही, संसद के अंदर नारे लग रहे हैं। जो एक कृत्रिम छवि बनाई थी वो सारी तो एक्सपोज हो गई। तो इस चीज को आप कैसे काउंटर करोगे। इस चीज को आप करोगे तथ्यों से काउंटर, अपनी अचीवमेंट्स के कारण, अपने जो आपके जो पॉलिसीज उनके कारण। तो अब करो काउंटर, आओ कहो कि हमने चढ़ावा चोरी नहीं की, कहो ना एक बार। मोदी जी बोले आज तक, कहो कि चाइना ने हमारे अतिक्रमण नहीं किया, एक बार कहो। आप कहो कि हमने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया, बताओ देश को। आपने बच्चों के ऊपर पैलेट गन नहीं चलाई, कहो ना। क्या कह रहा था किरण रिजिजू उस पर खड़ा होकर एजेंसी पे, कि दिल्ली पुलिस की शाबाशी दी जानी चाहिए उनको, कि लोगों के सिर नहीं फूटे, हाथ नहीं टूटे, लोगों की आंखें फोड़ दी। देखा आपने साहिल लोचन को, किस तरह के कुतर्की लोग हैं भाई। उसके बावजूद भी इनको अभी भी डंका बजाने की पड़ी हुई है, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे आज। उतर के दिखाओ सड़कों पे कहीं। ये एबीवीपी के गुंडे गर्ल्स के हॉस्टल में जाकर के ये बनाने आए थे तुम। वहां आपकी हमारी बेटियां पढ़ती है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे देते हो आप, तो ये बेटी बचाओ आपका कौन है एबीवीपी। दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन में कहां थी एबीवीपी, बताओ जरा मुझे एक बार। आप पहुंच गए रांची वहां, क्योंकि दिल्ली में तो नक्सली थे, रांची में ये भाई साहब थे। तो इनका, राम प्रकाश जी, मैं आपको वही कह रहा हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये अपने शासन की सारे की ऑबिचुरी अपने रहते हुए लिख के जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, अगर इन्होंने अपने रास्ते नहीं सुधारे तो। बिल्कुल। अब आज राहुल गांधी का गूंज, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम होना है, उसके पहले जिस तरीके का ये बवाल शुरू हुआ है, कल से राहुल गांधी को जो एज मिली हुई है, निश्चित तौर पे भाजपा बौखलाई हुई है, और उसी बौखलाहट की शायद देन थी कि रात में इस तरीके का विवाद खड़ा करना पड़ा। और अब इस विवाद को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बजाय सच्चाई बताने के वो ये बता रहे थे कि राहुल गांधी जो
कांग्रेस के लोगों के कॉलेजेस हैं, केवल वहीं से छात्राओं को बुलवा रहे हैं और इस तरीके से भी तमाम चीजें फैलाई जा रही हैं। देखते हैं आज और क्या कुछ होता है। छात्रों की गूंज का ये जो कार्यक्रम है वो सरकार को और कितना हिला पाता है, कुछ देर में क्लियर होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।